गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको क्या करना है, फॉर्म करना है, FORM मीन्स आपको बनाना है, क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो आपको प्रॉब्लम दे रखी हैं उसमें, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, मीन्स आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना होगा। उन जो भी इक्वेशंस आपके पास बन के आई हैं या फिर दी गई हैं उनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको ग्राफ की हेल्प लेनी होगी। तो देखिए पहला पार्ट हमसे क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं और वो भी क्लास 10th के ही हैं। टुक पार्ट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन मैथमेटिक्स क्विज, किसी भी एक मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर, वो 4 ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। मीन्स बॉयज़ कितने भी हों लेकिन जो गर्ल्स होंगी उन बॉयज़ से हमेशा 4 ज़्यादा होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपको नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बताने हैं हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप बॉयज़ x मान लेंगे तो गर्ल्स आपके पास x+4 हो जाएंगी, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो आपकी बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तब तक हम नेक्स्ट पार्ट रीड कर ले रहे हैं। 5 pencils and 7 pens together, 5 pencils and 7 pens together कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। वेयर एज, जबकि 7 pencils and 5 pens, 7 pencils and 5 pens together कॉस्ट कितनी है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen, आपको 1 pencil और 1 pen की कॉस्ट बतानी है। तो सिंपल सी बात, अगर आप 1 pencil मान के चल रहे हैं तो 1 pencil की कॉस्ट आप x मान लीजिए और 1 pen की कॉस्ट आप y मान लीजिए, या आप इसका रिवर्स ही मान सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मान के आसानी से हल कर सकते हैं। तो बढ़ते अपने पहले पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y। हम मान ले रहे हैं जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो x है और नंबर ऑफ बॉयज कितने y हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब जो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस टाइप से बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने डबल वेरिएबल में सॉल्व किया। ठीक है, गर्ल्स कितनी है x और बॉयज़ कितने हैं y, लेकिन उसने कहा टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, तो x+y करा तो 10 आ गया। अब उसने बोला कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स में से अगर हम बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो आप देखिए आपके पास 4 आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन आप सेकेंड इक्वेशन को लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप y को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, x = 4 + y। अब ये वैल्यू उठा के आप पहले वाले में रख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो ग्राफिकली ना आके एल्जेब्रिकली आएगा। मीन्स आपने ये सॉल्यूशन खुद निकाले हैं, आपने ग्राफ का यूज़ तो करा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में उसने बोला आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो मीन्स आपको टेबल बनाने पड़ेगी, इसमें आपको 1 by 1 वैल्यू पुट करने पड़ेंगी, और दोनों लाइनों की जब आपके पास ग्राफ पर इस टाइप से आप ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन आ जाएंगी, लाइन आ जाएंगी, कोई ऐसे जाएगी या फिर कोई ऐसे जाएगी, तो ये दोनों लाइन कैसे भी जाएं, लेकिन जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए x+y = 10, हमने पहली वाली इक्वेशन ले ली, तो x = कितना हो गया, 10 - y। अब आप x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 by 1 वैल्यू पुट करेंगे x = 10 - y में, और आप y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और आप इसमें y की वैल्यू 6 पुट करिए तो x की वैल्यू 4, और y की वैल्यू 4 पुट करिए तो x की वैल्यू 6। ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कौन कौन से हो गए, 5, 5, 4, 6 और 6, 4। इसको आप ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरीके से आप सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू 4 प्लस वाई। अब आप y की वैल्यू रखें यहाँ पे, y की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो x की वैल्यू 3। आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हैंस इस प्रकार द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका इस टाइप का हो जाएगा। अब आप देखिए 1 बाई 1 आप जब आप वैल्यू रखेंगे इस टाइप से, आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आपका इसमें कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा, ना इसमें ना इसमें, क्योंकि आपके दोनों के दोनों प्लस प्लस वाले हैं और प्लस प्लस वाले हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो आपका पहला 5,5 है, तो आपका लगभग यहाँ पे मान लीजिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो आपका जब पहला कितना है आपके पास 5,5, तो लगभग वो आपका इधर चला जाएगा। दूसरा आपका कितना है 4,6, तो आपका से थोड़ा ऊपर जाएगा। उसके बाद कितना है 6,4, तो 6,4 आपका इधर जाएगा। तो ये लाइन आपकी ऐसे करके ड्रॉ हो जाएगी जैसे ये ड्रॉ हो रखी है। उसी टाइप से जो दूसरी लाइन है वो आपका कितना हो जाएगा 5,1 ये हो जाएगा, फिर 4,0 ये हो जाएगा, 3,-1 आपका ये हो जाएगा। दूसरी लाइन कैसे हो जाएगी इस टाइप की, जो आपकी ये लाइन ड्रॉ हो रही है। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे काट रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कट हो रही है। इसको हम दोबारा से दिखाते हैं, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे काटती हैं वही आपका सॉल्यूशन होता है इन दोनों इक्वेशंस का। तो देखिए फ्रॉम द फिगर से इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, ये आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दोनों लाइन काट रही हैं। कहाँ पे काट रही हैं 7,3 पर। देयरफॉर इसलिए द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास आर, जो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज हैं क्लास में वो कितने हैं आपके 7 और 3 रेस्पेक्टिवली, 7 और 3 हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये कैसे पता पड़ा कि 7 कौन है और 3 कौन है, तो नॉर्मल सी बात है, आप देख लीजिए आपने x किसको माना है और y किसको माना है। तो x एक्सिस पे आप जाएंगे तो आप देखिए कितना पड़ रहा है ये 7, और आप y एक्सिस पे जाएंगे तो आप देखिए कितना पड़ रहा है 3। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7 और बॉयज कितने हो गए 3। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश होता है। हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट हम x रुपीज़ मान ले रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और 1 पेन की कॉस्ट हम y रुपीज़ मान ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इज, तो क्वेश्चन के अनुसार जो आपके पास कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन के आएंगी, आपके पास इक्वेशन आएंगी 5x + 7y = 50, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 7x + 5y = 46। तो आपके पास कितना हो जाएगा 5x + 7y = 50 हो जाएगा। तो आपने नोट डाउन कर लिया, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x की। उसी टाइप से आपको जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है 7x + 5y = 46, आप यहाँ से भी चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप x की वैल्यू निकालते हैं तो आप टेबल में y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू मिलती रहेगी। और आप y की वैल्यू निकालते हैं तो आप टेबल में x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली तो आपके पास x की वैल्यू y के फॉर्म में आई ना। तो आप यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, अलग अलग वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको अलग अलग x की वैल्यू मिलेंगी। तो आपके पास जब अलग अलग x की वैल्यू आ जाएंगी और y की वैल्यू आपने पुट करी थी तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ना। और आपको अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आप वो कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 5 पुट करिए, 7 5 जा 35, तो आपके पास कितना बचा ऊपर 15, और नीचे कितना है आपके पास 5, तो 5 3 जा 15। तो देखिए x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब y की वैल्यू अगेन पुट करिए 0, तो 42। ठीक है, y की वैल्यू आप जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा, क्योंकि 7 0 होता है। ठीक है, तो 50/5 तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। तो आप देखिए 10 आ गया आपके पास। उसके बाद आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करिए 10, तो कितना हो जाएगा 70। तो 50 - 70 कितना हो गया -20। अब -20 में आप 5 का डिवाइड दीजिए तो -4। आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लीजिएगा। उसी टाइप से आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है 7x
प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 46 माइनस 5y अपॉन 7 ये आपके पास आ गया। ये जब आपके पास आ गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, आप देख लीजिए 8 आपने पुट करा यहाँ पे। x कब आया, जब आपने y इज इक्वल टू -2 पुट करा, तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 पुट कर दीजिए। तो 46 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, -2 पुट करेंगे 10 अपॉन 7, तो 56 अपॉन 7, तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके पास 8 आ गया। अब y की वैल्यू 5 पुट करिए तो 5 5 25, आप इसको माइनस करिए तो 46 में से आप 25 माइनस कर दीजिए, 1 बचा 2 बचा और 7 का डिवाइड देंगे तो 7 3 21, तो आप देखिए 3 आ गया। ऐसे यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो आपके पास दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब आप देखिए, अब इन दोनों को आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपके पास 2 लाइनें मिल जाएंगी ग्राफ पेपर पे। किस टाइप से, एक जा रही है इस टाइप से और एक जा रही है थोड़ी सी इस टाइप से। तो ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे काट रही हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए फ्रॉम द ग्राफ से इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये आप देख सकते हैं दैट दीज लाइन्स, ये जो आपको लाइन्स दे रखी हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को काट रही हैं। किस पर काट रही हैं, 3,5 पर। देयरफॉर इसलिए द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड अ पेन, जो आपकी पेंसिल और पेन की कॉस्ट है वो 3,5 मीन्स ₹3 और ₹5 आ चुकी है। यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट फिनिश हो जाते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, अब आपको रेशियो कंपेयर करने हैं, मीन्स A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट, उसके बाद ये फाइंड आउट करना है वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग, जो लाइन्स हैं रिप्रेजेंटिंग करती हैं द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, मीन्स आपके पास कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, उसमें आपको रेशियो का कंपैरिजन करना है। A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनका कंपेयर करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट, वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। पैरेलल किसे बोलेंगे, जो कभी ना मिले, और कोइंसिडेंट किसे बोलेंगे, जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है। करेक्ट, ठीक है। तो पहले इक्वेशन हम देख लेते हैं, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, +8 इज इक्वल टू 0। उसके नीचे 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला पेयर दे रखा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 8, एक a2 की वैल्यू 7 और यहाँ पे b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। ये आपको ऐसे लिखना है और एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। उसके बाद आप रेशियोज निकालिए, A1/A2 का रेशियो कितना आएगा, B1/B2 का कितना आएगा, C1/C2 का कितना आएगा। तो आप देख लीजिए A1/A2 का 5/7 आया, B1/B2 का -2/3 आया। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, ये आपको ऐसे कट कर देना है, वो इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, B1/B2 के। और जब आपको इस टाइप की कंडीशन मिल जाती है कि वो इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, hence the lines representing the given pair of equations have a unique solution, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। एंड अ पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। या आप थोड़ा सा अपना रिमेंबर करने के लिए इसको याद कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे इसको समझ लीजिए कि अगर कोई सी भी दो लाइन का जो रेशियो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, ये आपकी NCERT बुक पे दे रखा है, लेफ्ट साइड पे दे रखा है, जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसके लेफ्ट साइड पे सारे रूल्स दे रखे हैं, पूरी टेबल बन रही है वहाँ पर। तो आप देखिए A1/A2 जो आपका है वो नॉट इक्वल टू आता है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। और जब एक सॉल्यूशन होता है तो मतलब वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। जब दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो उसका पैरेलल और कोइंसिडेंट होने का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए कितना दे रखा है, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0।
18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। A1, B1 और C1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। उसी टाइप से A2, B2 और C2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आप रेशियो निकालिए। A1 ओवर A2 का रेशियो कितना है? 1/2। B1 ओवर B2 का रेशियो 1/2। C1 ओवर C2 का रेशियो 1/2। इट मीन्स तीनों इक्वल आ गए आपके पास। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। जब आपके पास ये तीनों रेशियो आ गए, हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर जस्ट दूसरी ड्रॉ हो जाएगी। एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए थर्ड वाली इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये कंडीशन दे रखी है। दूसरी 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये दो कंडीशन दे रखी हैं। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, अब इन इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन आप कर सकते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। आपको किस टाइप से वैल्यू मिल जाएगी? A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू 9। अब आप रेशियो कंपेयर करेंगे। आप रेशियो निकालिए। A1 ओवर A2 कितना आया? 6/2 मीन्स 3/1। B1 ओवर B2 कितना हो जाएगा? -3 ओवर -1। इट ऑल्सो मीन्स इज इक्वल टू 3/1। नेक्स्ट C1 ओवर C2 इज इक्वल टू 10/9। तो आपका यहाँ पर A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 है, बट इज नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। Hence the lines representing the given pair of equations are parallel to each other, and hence these lines will never intersect each other at any point. ये दोनों लाइन कहीं नहीं काटेंगी। और there is no possible solution for the given pair of equations. और जब ये दोनों लाइन काटेंगी नहीं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये रेशियोज अगर आप कंपेयर करोगे फाइंड आउट, तो आपको ये निकालना है वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये भी आपको एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड पे दे रखा है। इसके लिए आपको रेशियो कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। पहले पार्ट में आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, कॉमा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो आप ऐसे दोनों इक्वेशन नोट डाउन कर लेंगे और अब आप इनका रेशियो निकालेंगे। तो A1 ओवर A2 कितना हो जाएगा? 3/2। B1 ओवर B2 कितना हो जाएगा? 2/3। मीन्स माइनस दे रखा है। अब देखिए 2 ओवर -3 लिखेंगे तो आप उसको -2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि वो तो निगेटिव ही रहने वाला है। नेक्स्ट, अब इजिकल टू के बाद आपको देखना है, या तो इजिकल टू के दोनों जो नंबर्स हैं वो इजिकल टू के बाद ही दे रखे हो दोनों नंबर्स, या फिर दोनों नंबर्स इजिकल टू से पहले ही दे रखे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली इक्वेशन में इजिकल टू से पहले दे रखा हो, दूसरी इक्वेशन में इजिकल टू के बाद दे रखा हो, फिर आप रेशियो निकाल लो, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको जो रेशियो दे रखा है वो जो नंबर दे रखे हैं C1 और C2 की जो वैल्यू दे रखी है वो या तो इजिकल टू के बाद हो या फिर वो इजिकल टू से पहले हो। ठीक है, तो 5/7, तो आपने 5/7 लिख दिया। ठीक है, तो आप देखिए A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। आपका यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई। तो आप देखिए these linear equations are intersecting each other at one point and thus have only one possible solutions. Hence the pair of linear equation is consistent. means इसका एक solution है तो ये आपका consistent बनता है। इसी टाइप से आप दूसरा पेयर देखिए, linear equation का क्या दे रखा है? 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus 6y is equal to 9। तो आप देखिए A1 ओवर A2 कितना हो जाएगा? 2/4। आप कट करेंगे इसको 2 की टेबल से तो आपको कितना मिलेगा? 1/2।
नेक्स्ट आपको कितना दे रखा है B1 ओवर B2, वो आपको कितना मिल जाएगा -3 ओवर -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 3 से कट कर देंगे, 3 × 3, 3 × 2 = 6, कितना मिलेगा 1 ओवर 2। नेक्स्ट कितना हो जाएगा C1 ओवर C2, तो मीन्स 8 ओवर 9 हो जाएगा। अब आप देखिए आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू है किसके, B1 ओवर B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू, लेकिन आपका इक्वल नहीं है किसके, C1 ओवर C2 के। Therefore these linear equations are parallel to each other and thus no possible solution। इनका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो पैरेलल है तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो कोई पॉसिबल सॉल्यूशन होगा ही नहीं। Hence the pair of linear equations, इसलिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब E1 की वैल्यू कितनी है 3 ओवर 2, B1 की वैल्यू कितनी है 5 ओवर 3 और C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। तो आप देखिए आपको रेशियो निकालना है A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू कितनी है 3/2 और A2 की वैल्यू 9, लेकिन ये 2 नीचे पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/18, लेकिन अब आपका 3 से कट जाएगा, 3 × 3, 3 × 6 = 18, तो आपके पास कितनी वैल्यू आई 1 ओवर 6। तो आपके पास A1 ओवर A2 की वैल्यू 1 ओवर 6 आ गई। अब B1 ओवर B2 निकालिए तो 5 ओवर 3/10, ठीक है 5 ओवर 3/10, तो 3 आपका नीचे पहुंच जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 6 = 30, कितना आ जाएगा -1/6। अब यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2/9। तो आप देख लीजिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। Therefore these linear equations are intersecting each other at one point and thus have only one possible solution। ठीक है, जब आपका इस टाइप से इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती हैं और उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। Hence the pair of linear equations is consistent। ठीक है, जब वो एक पॉइंट पर कट कर रही है उसका एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए वो आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। अब बढ़ते हैं 4 पार्ट की तरफ। तो देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है, A1 की वैल्यू आपके पास है 5, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 11। तो आप देखिए आपने 5 रखा, फिर आपका यहाँ पे कितना दे रखा है -10 रखा, कितना आ गया -1 ओवर 2, फिर आप कितना रखेंगे -3 ओवर 6, सही है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई -1 ओवर 2। C1 ओवर C2 कितना रखेंगे 11/-12, तो आपके पास कितना आ जाएगा -1 ओवर 2, तो आपके पास C ने इक्वल आ गए। तो therefore these linear equations are coincident pair of lines and thus have infinite number of possible solution। इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट है, मीन्स एक के ऊपर एक जा रही है, मीन्स ओवरलैप कर रही है, ठीक है। Hence the pair of linear equations is consistent। इसलिए जो आपका linear equations का जो पेयर है वो आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए 5th पार्ट, E1 की वैल्यू कितनी है 4 ओवर 3, E2 की वैल्यू 2, तो आपका 3 नीचे पहुंच जाएगा, 4 ओवर 6, 2 × 2 = 2, 3 × 6, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 2 ओवर 3, ठीक है। आप देखिए इसका कितना हो जाएगा 2 ओवर 3, B1 ओवर B2 का भी, मीन्स दोनों की वैल्यू आपको 2 ओवर 3 आ रही है। अब इसका 8 ओवर 12, C1 ओवर C2, तो 4 × 2 = 4 × 3 = तो कितना हुआ इसका भी आपका 2 ओवर 3 आ गया, ठीक है। इट मीन्स आपके तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर इसलिए these linear equations are coincident pair of lines and thus have infinite number of possible solutions। Hence the pair of linear equations is consistent। इसलिए जो pair of linear equations है वो आपका consistent है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। इसमें भी आपको ये बताना है, if consistent obtain the solution graphically। लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको 4 वाला क्वेश्चन जो आपने अभी तक क्वेश्चन करे, अब तक जो आपने क्वेश्चन करे वो आपके अलग अलग थे, लेकिन उन 2 क्वेश्चंस को मिला के एक पार्ट बना दिया गया। आपने भी ग्राफ वाले करे थे तो इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी आपने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन किया था तो वो भी इसमें दे दिया, तो मीन्स आपको कंबाइंड करके एक क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x + y = 5
और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, और देखिए 2x प्लस 2y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। तो यहाँ पे a1 ओवर a2 कितना हो जाएगा 1/2, b1 ओवर b2 1/2, c1 ओवर c2 1/2। तो आपके पास तीनों इक्वल आ रहे हैं ना। और आपको भी अभी बताया था जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, अनगिनत सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। जबकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे तो कंसिस्टेंट हो गया। देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस and thus have infinite number of possible solutions. Hence the pair of linear equations is consistent. इसलिए जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का वो आपका कंसिस्टेंट होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 1/1 वैल्यू पुट करेंगे। ये आपने पहली इक्वेशन उठा ली तो y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो y की वैल्यू 1 पुट करी तो आपको 4 मिल गया, 2 पुट करी 3 मिल गया, और 3 पुट करी 2 मिल गया। आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, 4,1 हो गया, दूसरा 3,2 हो गया, और ये 2,3 हो गया। जब आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हो गए तो आप इनका यूज करके इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना दे रखा है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको x प्लस वाई मिल जाएगा इक्वल टू 9। तो आप जब 2 कॉमन ले लिया तो आप 2 का डिवाइड भी दे सकते हैं, 10/2। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो x प्लस वाई आपके पास 5 आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 5 माइनस वाई। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते रहिए, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। और आपको इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 2y को ट्रांसफर कर देंगे, तो 10 माइनस 2y हो जाएगा, फिर आप 2 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, आज में 1/1 आप वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखिए 5 की वैल्यू अगर आपने 1 पुट करी तो 8 बचेगा ऊपर, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऊपर 8 बचेगा, और फिर नीचे कितना बचा आपका 2। फिर आप 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स। ऐसे y की वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 10 में से 4 गया 6/2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। फिर आप y की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 2 या 6, तो ऊपर 4 बचेगा, वैल्यू पुट करी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास ये टेबल आ चुकी है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब आपके पास जब दोनों इक्वेशंस के सारे कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं जैसे अब तक आपने करे थे। Hence the graphic representation is as follows। तो आप देखिए ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होते हैं, क्योंकि आप देखिए जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, और सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जब 2 लाइन काटें तो 2 लाइन यहाँ पे काटनी है। अब इस टाइप से जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो ये लाइन यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, मीन्स हर पॉइंट पे कट कर रही है। अब ये लाइन तो आपके पास कोई इसकी डायमेंशन तो फिक्स नहीं होती, कितनी लंबी है या कितनी इसकी लेंथ है, तो ये दोनों साइड जितनी चाहे उतनी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिर आपके सॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, बॉटम साइड भी अप साइड भी, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब देखते हैं पार्ट थर्ड, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो a1 ओवर a2 कितना हो गया 1/3, b1 ओवर b2 माइनस 1 ओवर माइनस 3, इट ऑल्सो मीन्स 1/3, c1 ओवर c2 इज इक्वल टू 8 ओवर 16, इट मीन्स 1/2। तो आप देखिए आपके a1 ओवर a2 की वैल्यू इक्वल है b1 ओवर b2 के, लेकिन c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू each other and thus have no possible solution। ठीक है, hence a pair of linear equations is inconsistent। अब आप देखिए नेक्स्ट वाला, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपके पास कितना हो जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पे गौर कर लीजिए, a1 ओवर a2 आपका b1 ओवर b2 के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है।
तो जब यहाँ पे इक्वल था इट मीन्स ये लाइन पैरेलल है, और जब पैरेलल होती हैं तो फिर इस टाइप से आपकी लाइन जाएंगी, तो वो लाइन जब कहीं पे कट करेंगी ही नहीं तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये a1 ओवर a2 आपका b1 ओवर b2 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं कट कर रही हैं, तो एक पॉइंट पे कट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो इसलिए आपने इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो लाइन कट ही नहीं कर रही। इस वाले क्वेश्चन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा क्योंकि लाइन कट करनी है एक पॉइंट पे और उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आप देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x। आपने 6 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करा और 2x को भी आप इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करिए, 0 पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इस जगह पे आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, आप सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप देखिए आपके पास इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 4, इसको तो ये लिखा है नहीं दीजिए, आप 2y को ही ट्रांसफर कर दीजिए, अब 2 का आप डिवाइड दे दीजिए। अब मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, आप ऊपर से 4 कॉमन लेकर उसको 2 से कट भी कर सकते हैं, अभी कभी सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये देखिए x की वैल्यू 1 पुट करी तो 0 आ रही है, 2 पुट करी तो आपके पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 3 पुट करी तो आपके पास 4 आ रही है। ठीक है, तो आपके पास इस टाइप से जब दोनों इक्वेशन की टेबल आप बना लेंगे तो आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और जब आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, आप देख लीजिए दोनों के दोनों जो लाइनों के ग्राफ हैं वो आपके किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो आपको इस पॉइंट पे कट करके दे रहे हैं। तो ये आपका इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया। देखिए फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these lines are intersecting each other at only one point I dash 2,2, सिर्फ और सिर्फ 2,2 पे ही कट कर रही हैं वो, and it is the solution for the given pair of equations, और यही आपका सॉल्यूशन है। अब देखिए फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इजिकल टू 0, आपको ये दे रखी है पहली लाइन। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 4x माइनस 4 माइनस 5 इजिकल टू 0। आप क्या करेंगे, आप 1/1 वैल्यू निकालिए, a1 ओवर टू a2 की वैल्यू 1 ओवर 2 आ गई, b1 ओवर b2 की वैल्यू 1 ओवर 2 आ गई, c1 ओवर c2 की वैल्यू 2 ओवर 5 आ गई। इट मीन्स ये दोनों आपका स्टार्टिंग में इक्वल नहीं है लेकिन एंड में इक्वल है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी आप पढ़ चुके हैं जस्ट। तो क्या लिखना है आपको लैंग्वेज में, देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो भी आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है, 2l प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये पेरीमीटर कंप्लीट है, और अब से कोई कहे हाफ पेरीमीटर तो वो कितना हो गया l प्लस बी, क्योंकि आप इसमें 2 का डिवाइड दे देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे, इसकी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, किस टाइप से, जो भी आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी हैं उसको ध्यान में रखकर। देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर आपका अगर हाफ होगा रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ कितनी है 4 मोर है, किससे, इसकी ब्रीज से, तो वो कितना है 36। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, आपको गार्डन की डायमेंशन निकाल लेनी है। तो लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन, जो आपने विड्थ मानी है वो आप x मान लीजिए, और जो आपने लेंथ मानी है वो आप y मान लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, लेंथ इज 4 मोर, लेंथ 4 ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो लेंथ जब 4 ज़्यादा है विड्थ से तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके ये कंडीशन लिख सकते हैं। लेंथ कितनी है आपके पास y, और ब्रीथ कितनी है x, तो y माइनस x आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि जो आपके पास लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो लेंथ में से अगर आप विड्थ माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलने वाला है, तो आपकी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब जो पेरीमीटर का हाफ करेंगे वो आपके पास 36 है, तो हाफ पेरीमीटर कितना आता है l प्लस बी, मतलब x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स, तो आपके पास कितना आ गया y प्लस एक्स।
तो आपके पास ये 2 रिक्वायर्ड कंडीशंस हो गई, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए y माइनस एक्स इजिकल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट y प्लस एक्स इजिकल टू 36 दे रखा है, ये दोनों कंडीशंस है। तो 1/1 इसको ले लीजिए आप। तो पहला कितना हो गया, y माइनस एक्स इजिकल टू 4, एक्स को ट्रांसफर करेंगे तो y इजिकल टू एक्स प्लस 4। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करा आपको 4 मिल जाएगा, और आप अगर 8 पुट करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और आप 12 पुट करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। अब इसी टाइप से आप दूसरी इक्वेशन लीजिए, y प्लस एक्स इजिकल टू 36। तो आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। x की वैल्यू अगर आपने 36 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, क्योंकि 36 से आपका 36 कट जाएगा। फिर x की वैल्यू अगर आप 16 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 20। और जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं तो आप क्या करेंगे, सीधे ये सारे कोऑर्डिनेट्स बनाकर आप सीधे ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर देंगे। हैंस द ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। तो ये दोनों आपके कहाँ काटेंगे वो आप देख लीजिए। ये आपके इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 16,20, मतलब एक x हो गया, एक y हो गया। y आपके पास लेंथ हो गई और x आपके पास ब्रीथ हो गई। तो आप देख लीजिए, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these lines are intersecting each other at only one point, 16,20. Therefore, the length and width of the given garden is 20 and 16 meter respectively. आपको 20 मीटर और 16 मीटर आपके पास आंसर्स आपके दोनों लेंथ और बीच जो दोनों पूछे थे वो आ चुके हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। आप देखिए अब तक जो आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उनमें से भी आप सीधे एग्जाम्पल उठा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अब आपको एक इक्वेशन तो दे रखी है, अब इसके साथ मतलब इसकी जो पार्टनर इक्वेशन है वो आपको लिखनी है, और वो आपको इस टाइप से लिखनी है कि एक बार वो इंटरसेक्टिंग हो। आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग कब होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। पैरेलल कब होती है, जब यहाँ पे इक्वल का साइन इक्वल हो, कटे ना, और कोइंसिडेंट जब तीनों आपके इक्वल हो जाए। तो इस टाइप से आपको तीनों कंडीशन लिखनी है। तो इसके तो आपके पास काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो आप देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए फॉर द कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सेकंड लाइन सच दैट इज इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइन कैन बी। तो आपके पास किस टाइप की लाइन हो सकती है, 2x प्लस 4y माइनस 6। अब आप देख लीजिए a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। पहला लाइन क्या आप देख लीजिए, ये कंडीशन है आपके पास, ये आपको कंडीशन याद कर लेनी है। तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी। अब आप इसका ये निकाल लीजिए, a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, तो इट मीन्स आपकी पहला लाइन हो गई। कोइंसिडेंट लाइन के लिए आप देख लीजिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आपने ये कोई भी एक लाइन लिख ली। तो आप देखिए अब a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 1/3, तीनों इक्वल आ गया, तो आपने तीनों के तीनों इक्वल रख दिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखिए सीधी सी बात है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, तो आपके पास दो लाइन तो मिलने वाली है, आपको दो लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन वो दोनों लाइन आपको x एक्सिस के साथ अगर आप मिला दे तो आपके पास ट्रायंगल मिलेगा, और आपको ट्रायंगल मिल जाएगा तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देना है, सिंपल सी बात। तो आपने पहली लाइन लिखी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया y माइनस 1। तो आप इसमें y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 मिलेगी, y की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 मिलेगी, और y की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स होगा, इसको आप ग्राफ पेपर पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसी टाइप से आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 2y ओवर 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देख लीजिए 4।
अब y की वैल्यू आप पुट करेंगे 3, तो x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू अगर आप 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तो आप इसको आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर दीजिए। हैंस द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। तो आप देखिए आपका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो देखिए आपका एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट आपका ये रहा। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 2,3। ये दोनों लाइन आपके कहाँ काटनी है? 2,3 पर कट कर रही है। एंड एक्स एक्सिस -1,0 एंड 4,0। देयरफॉर इसलिए द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर, जो आपके ट्राइंगल के वर्टिसेस थे वो आपके ये 3 आ चुके हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका यहाँ पे ये लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन था, वो आपका यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इट मीन्स इसके साथ ये पूरी एक्सरसाइज कवर अप हो गई है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं। देखिए ये इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं, सारे समझा दिए गए हैं। इसमें आपको जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में लेफ्ट साइड पे कंडीशंस दे रखी हैं उनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और आपको ये देखना है कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, इंटरसेक्टिंग कब होगा, कोइंसिडेंट और पैरेलल कब होगा। आपको ये पांचों चीज़ों के बारे में जो भी आपकी कंडीशंस हैं आपको अच्छे से लर्न हो जाती हैं, तो आप पूरी एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में और तो कुछ है नहीं।